क्या देखा है अब तक? मोमेंट ऑफ इनर्शिया चल रहा है, राइट। फर्स्ट देखा है सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कैसे निकालने का, तो पोजीशन वेक्टर निकालने का फॉर्मूला है m1 r1 बार प्लस m2 r2 बार प्लस m3 r3 बार अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। जितना मासेस है उनका उतना प्रोडक्ट्स लेने का। एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालने का, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसा निकालना है, m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। वाई कोऑर्डिनेट जेड कोऑर्डिनेट भी सिमिलर तरीके से। वेलोसिटी कैसे निकालने का, m1 v1 प्लस m2 v2 अपॉन m1 प्लस m2। इंटरनल फोर्सेस, इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को चेंज नहीं करते। इंटरनल फोर्सेस सेंटर ऑफ मास की पोजीशन को चेंज नहीं करते। ओके उसके बाद क्या हुआ है, उसके बाद स्टार्ट किया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या रहता है, समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। समेशन एम आई आर आई स्क्वायर। अगर दो मासेस है तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। अगर दो मासेस है तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर। ठीक है। अगर तीन मासेस है, अगर तीन मासेस है तो m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर। ठीक है। चलो तो उसके बाद कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। अगर मास का कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो भी हो गया, तो क्या रहता है, इंटीग्रेशन डीएम, इंटीग्रेशन ऑफ डीएम आर स्क्वायर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या, इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद क्या है, फिजिकल सिग्निफिकेंस देखा है, डिपेंडेंसी देखा है, काइनेटिक एनर्जी निकाला है, एनालॉजी देखा है। अब नेक्स्ट क्या है, एक न्यूमेरिकल करते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन का, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, और एक न्यूमेरिकल करते हैं डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन का। ठीक है। चलो तो समझो, अगर ऐसा है, देखो क्या है, ऐसा है, यहां पर है अपना y एक्सिस और यहां पर है अपना x एक्सिस। ठीक है। और मासेस किधर है, एक मास 1 2 3 इधर है 2 किलोग्राम का, और एक मास 1 2 इधर है 4 किलोग्राम का। ठीक है। और इस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट दोनों रोटेट मार रहे, इस एक्सिस के अबाउट दोनों रोटेशन मार रहे। ठीक है। मतलब ये है अपना y एक्सिस, ये है y एक्सिस। इधर एक मास है कितने किलो का, 2 किलो का, और इधर एक मास है 4 किलो का। तो 4 किलो वाला भी रोटेशन मार रहा है, 2 किलो वाला भी रोटेशन मार रहा है। किसके, इसके अबाउट, समझ रहे हैं ना, इसके अबाउट। तो मतलब क्या, बीच में ऐसा एक्सिस है, तो ये 2 किलो वाला इधर और 4 किलो वाला इधर है, तो ये दोनों ऐसा रोटेट मार रहे, ये दोनों ऐसा रोटेट मार रहे। अबाउट व्हाट, अबाउट दिस एक्सिस, ये एक्सिस के अबाउट रोटेशन मार रहे। तो उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने का है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए एक्सिस लगता ही है, कौन से एक्सिस के अबाउट वो लोग रोटेशन मारने वाले हैं, अबाउट विच एक्सिस ये लोग रोटेशन मारने वाले, वो हमको पता होना ही चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालने का, ऐसा निकालने का, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस जितना भी मासेस है उतना लेने का। लेकिन अपने पास अभी दो ही मासेस है तो दो ही लेने का। तो इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट मास, तो 2 किलोग्राम का, और ये डिस्टेंस कितना है 1 2 3, 3 का स्क्वायर, प्लस ये वाला मास कितना है 4 किलोग्राम का, और उसका डिस्टेंस कितना है 1 2, तो 2 का स्क्वायर। तो कितना आता है देखो, 3 का स्क्वायर 9, और 9 इंटू 2 18, इधर 2 का स्क्वायर 4, 4 इंटू 4 कितना आता है 16 आता है। तो 16 प्लस 18 कितना, 34 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। क्या आता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, 34 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। ठीक है। ओके चलो लिख के ले लो,
चलो लिखो इसको, 34 किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। कंटिन्यूस कैसे निकालने का उसका भी एक मैं एग्जांपल लेता हूं, पहले ये वाला लिखो, उसके बाद कंटिन्यूस का देखेंगे। चलो हो गया, हो गया, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्या करने का, नेक्स्ट क्या करने का देखो, और ठीक है चलो, तो नेक्स्ट क्या करने का है, एक एग्जांपल लेते हैं कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन का, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेते हैं, रिंग लेते हैं, रिंग। देखो इधर थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ता है, थोड़ा इंटीग्रेशन करना पड़ता है यहां पर। तो एक्सिस है अपना ऐसा, एक्सिस है अपना ऐसा, ठीक है, और ये अपना रिंग है। रिंग थोड़ा बड़ा निकाल दें, रिंग थोड़ा बड़ा निकाल दे तो अच्छा है। तो रिंग है अपना ऐसा, ठीक है, ये है सेंटर, सेंटर में से एक्सिस जा रहा है, ये अपना रिंग है। रिंग मतलब क्या, बैंगल जैसा रिंग है, बैंगल रहता ना हाथ में डालने का, वो लड़की लोग डालता है हाथ में, वो बैंगल जैसा है रिंग अपना, ठीक है। तो कुछ लड़के लोग भी हाथ में डालते हैं बैंगल्स अभी, तो देखो किसके पास है किसके पास नहीं है। तो ऐसा रिंग है, रिंग ऐसा। तो रिंग के बीच में से अपना जा रहा है एक्सिस, ऐ रिंग के बीच में से एक्सिस जा रहा है। तो यहाँ पर कितने मासेस है, तो कितने मासेस है अपने पास, छोटा छोटा मास अगर मैंने कंसिडर किया, इधर छोटा मास, इधर छोटा मास, इधर छोटा मास, तो ऐसा कंटिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन है। जो पिछला डायग्राम था, लास्ट डायग्राम, उसमें क्या था, एक 2 किलोग्राम का मास बैठा था 3 डिस्टेंस पे, एक 4 किलोग्राम का बैठा था 2 डिस्टेंस पे। तो कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं था, दो जगह पर ही मास था। यहाँ पर देखो मास किधर है, हर एक जगह पर मास है, ये रिंग पे हर एक जगह पे, रिंग अगर ऐसा है, रिंग अगर ऐसा है, तो रिंग पे हर एक जगह पर क्या है, रिंग पर हर एक जगह पर मास है। तो इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन। तो कैसा करने का देखो, तो रिंग को क्या किया, ऐसा में थोड़ा रिंग, रिंग का डायग्राम ऐसा निकाल दे थोड़ा, देखो रिंग का डायग्राम ऐसा निकाल दे, और एक्सिस इधर से जा रहा है, समझ रहे हैं ना। यही रिंग को हम लोग अगर ऊपर से देखेंगे तो रिंग ऐसा दिखेगा, बराबर सर्कुलर, यही रिंग है। लेकिन रिंग को अगर हम लोग ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, बराबर सर्कुलर दिखेगा। तो ये है अपना सर्कुलर रिंग, तो ये है सर्कुलर रिंग, ठीक है। एक्सिस कैसा जा रहा है, एक्सिस ऐसा जा रहा है, देखो ऐसा पस अंदर जा रहा है एक्सिस ऐसा। ये पेन मतलब एक्सिस है, पेन मतलब एक्सिस है, समझ रहे हैं ना। तो पेन दिख रहेगा तुमको, नहीं ऐसा किया तो दिखता है, लेकिन ऐसा किया तो पेन दिख रहा है क्या, नहीं, एक डॉट दिख रहा है। तो वो अंदर जाने वाला एक्सिस है, अंदर जाने वाला एक्सिस है, ठीक है। चलो अब उसके बाद क्या है, ये रिंग कैसा घूमेगा, इस एक्सिस के अबाउट, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट रिंग घूमेगा ऐसा, पस 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 करके।
तो क्या फाइंड आउट करना है हम लोगों को? आई फाइंड आउट करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्या फाइंड आउट करना है? आई। तो आई का पहला वाला फॉर्मूला क्या है? आई का फर्स्ट फॉर्मूला है एम आर स्क्वायर का समेशन, और दूसरा क्या है? डीएम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। डीएम इंटू आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो इस रिंग को क्या करने का, देखो एक ही इंटीग्रेशन क्या करने वाला हूं मैं, बाकी सब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले बताता हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला रट्टा मारने का। लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स ऐसे आते हैं, नीट में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, कम आते हैं लेकिन आते हैं। ये डिफिकल्ट वाला न्यूमेरिकल रहता है ऐसा, उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का रहता है। उन न्यूमेरिकल्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करने का रहता है बाय यूजिंग ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला। तो ऐसा नहीं कि न्यूमेरिकल आता ही नहीं, ये न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो एक मैं बताता हूं क्योंकि डिफिकल्ट है और रेयरली आता है न्यूमेरिकल्स, तो एक बताता हूं, बाकी कैसे करने का इससे तुम लोग समझ लो। ठीक है, चलो देखो फिर एकदम फुल कंसंट्रेशन से देखो। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है और अपना एक्सिस कैसा जा रहा है ऐसा। तो इधर का मैं एक छोटा टुकड़ा लेता हूं। रिंग को क्या करने का, रिंग को ऐसा कट 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 चॉपिंग करने का, कट करने का, रिंग के टुकड़े करने का। कितने टुकड़े करने का? रिंग के इनफाइनाइट टुकड़े करने का। ऐसा कट 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 ऐसा कट कट करके रिंग के टुकड़े करने का। कितने? इनफाइनाइट। तो हर एक टुकड़ा, हर एक छोटा मास है ऐसा पकड़ने का। हर एक टुकड़ा, हर एक पीस एक छोटा मास है ऐसा एज्यूम करो। तो दिस इज स्मॉल मास, ये जो है दिस इज स्मॉल मास, एंड दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर। दिस मास इज एट अ डिस्टेंस ऑफ आर है ना। तो डीएम आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसलिए ऐसा फॉर्मूला आता है। ओके, तो ये मास कितना है ये अब निकालने का है। एंटायर रिंग का मास है कैपिटल एम। एंटायर रिंग का मास इज कैपिटल एम। तो 2 पाई आर एंटायर रिंग का लेंथ कितना है? रिंग है, डिस्क वगैरह नहीं है, बस इधर ही मास है, बाकी बीच में कुछ भी नहीं। तो एंटायर लेंथ मतलब कितना रहता है? 2 पाई आर। तो 2 पाई आर का मास कितना रहता है? यम। एंटायर जो रिंग है उसका लेंथ 2 पाई आर है, तो 2 पाई आर का मास कितना है? कैपिटल एम है। तो ये छोटा वाला लेंथ कितना रहेगा? टोटल ये रिंग का लेंथ मतलब सरकमफरेंस तो 2 पाई आर रहेगा, तो छोटा वाला लेंथ कितना रहेगा? ये अगर डी थीटा है, ये यहां पे एंगल अगर डी थीटा है, तो ये लेंथ क्या रहेगा? ये रेडियस आर रहता है, तो ये लेंथ क्या रहता है? आर डी थीटा। ये लेंथ क्या रहता है? आर डी थीटा। आर इंटू थीटा इज सरकमफरेंस, रेडियस इंटू थीटा इज सरकमफरेंस, रेडियस इंटू थीटा इन रेडियन, रेडियस इंटू थीटा इन रेडियन इज सरकमफरेंस और आर्क लेंथ। तो रेडियस इंटू ये एंगल, तो ये सरकमफरेंस आता है। ये रेडियस इंटू ये वाला एंगल, ये आता है आर्क का लेंथ, लेकिन एंगल किधर चाहिए? रेडियन में चाहिए। ठीक है, तो ये जो छोटा लेंथ है, छोटा लेंथ, उसका मास कितना? बड़ा लेंथ पूरे रिंग का मास m है, तो जो छोटा लेंथ है उसका मास कितना? तो कैसा निकालेंगे हम लोग? छोटे मास को छोटा डीएम बोलता हूं मैं, तो दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो आर डी थीटा इंटू एम डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। आर आर गया। ठीक है, ओके। ये डीएम जो है इसमें डालो अभी, ये जो डीएम आया उधर डालो। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएम कितना है? एम डी थीटा अपॉन 2 पाई, एम डी थीटा अपॉन 2 पाई इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो इधर वेरिएबल क्या है? यही इधर वेरिएबल क्या है? जो डी के पास में रहता है वो वेरिएबल रहता है। तो डी के पास में थीटा है, थीटा अपना वेरिएबल है। डी के पास में जो भी रहता है वो क्या रहता है? वेरिएबल। तो अपना क्या है? थीटा वेरिएबल है। तो थीटा कम से कम कितना? 0, और ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? 2 पाई। मतलब इधर से एंगल मेजर करना चालू किया, इधर से एंगल मेजर करना चालू किया, तो ये 0 एंगल पे आएगा, ये फिर 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल, ऐसा करके पूरा लेना ना, इधर का टुकड़ा, इधर का पीस, इधर का पीस, पीस 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 हर एक जगह का। तो ऐसा करते हुए आएंगे
तो एंगल इधर कितना था 0, पूरा रोटेशन मारने के बाद एंगल कितना हो जाएगा 2 पाई। तो ऐसा इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कैसा आता है, कैपिटल एम तो कांस्टेंट है, रिंग का मास है ना, 2 पाई भी कांस्टेंट है। आर क्या है, आर क्या है, ये स्मॉल पीस का सेंटर से लेंथ, स्मॉल पीस का एक्सिस, एक्सिस इधर जाता, इधर से जाता है ना, स्मॉल पीस का एक्सिस से लेंथ, तो इसका डिस्टेंस, इस छोटे पीस का डिस्टेंस इधर से, ये छोटे पीस का इधर से डिस्टेंस, ये छोटे पीस का इधर से, हर एक पीस का डिस्टेंस सेंटर से क्या है, सेम है। तो आर भी कांस्टेंट है, तो ये तीनों बाहर आता है, अंदर बचता है तो अंदर क्या बचता है, इंटीग्रेशन डी थीटा 0 to 2 पाई। बाहर सब आता है जो कांस्टेंट है, वो अंदर बचता है इंटीग्रेशन डी थीटा 0 to 2 पाई। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है, आई डी थीटा का इंटीग्रेशन कितना आता है, थीटा आता है, तो एम आर स्क्वायर अपॉन 2 पाई इंटू ये थीटा आता है। लिमिट्स डालने के बाद 2 पाई माइनस 0, तो 2 पाई माइनस 0 आता है इधर। थीटा इंटीग्रेशन और लिमिट्स डालने का, तो ऊपर का लिमिट माइनस नीचे का, तो ये 2 पाई आता है, इनका सब्ट्रैक्शन, नीचे भी 2 पाई कैंसिल, तो आंसर कितना आता है ये। तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है, रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम आर स्क्वायर। तो एक इंटीग्रेशन से भी बताया, कंटिन्यूअस वाले का कैसा करने का, अगर 2 मासेस है तो कैसा करने का वो भी बताया। ठीक है, ये वाला थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, सोचना पड़ता है, इसमें इंटीग्रेशन भी समझ में चाहिए, थोड़ा दिमाग भी लगता है इधर। ये समझा है तो अच्छा है, नहीं समझा तो इतना टेंशन मत लो, इस पे ज्यादा न्यूमेरिकल्स नहीं आते, एक आध आ सकता है। ओके, 2-3 साल में एक न्यूमेरिकल आ सकता है इस पे, तो इतना नहीं समझ रहा तो ज्यादा टेंशन मत लो, लेकिन समझ रहा है तो अच्छी बात है, थोड़ा डिफिकल्ट है ये। ओके चलो फटाफट लिख के ले लो, अभी नेक्स्ट देखते हैं। चलो हो गया क्या, हाँ वैसा हो सकता है ना, थोड़ा डिफिकल्ट है प्रॉब्लम, तो मैं जब एक्सप्लेन करता हूँ समझता है लेकिन करने को नहीं आता, वैसा हो सकता है। तो इस पे ज्यादा मार्क्स डिपेंडेंट नहीं है, इसलिए इस पे मैं ज्यादा टाइम नहीं खर्च करता। ओके, इस पे कभी कभी क्या होता है, मैं जब बताता हूँ तब पूरा अच्छे से समझता है, लेकिन घर पे करते वक्त नहीं आता, ऐसा हो सकता है। अब इस पे ज्यादा मार्क्स डिपेंडेंट नहीं रहता, ये डिफिकल्ट भी रहता है, तो इसलिए इस पे मैं ज्यादा टाइम खर्च भी नहीं करता। किन लोगों को इस पे फोकस करना चाहिए वो भी मैं हमेशा बताता हूँ। 130 के ऊपर आ रहा है मार्क्स, तो 130 के ऊपर हमेशा मार्क आ रहा है, हमेशा 140 के ऊपर मार्क आ रहा है फिजिक्स में, तो इसके ऊपर कंसिडर हम लोगों को देखना चाहिए कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है। अगर उतना अपना एम ही है 100 मार्क्स 120 मार्क्स, तो इसको देखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अपना एम 150 मार्क्स है 170 मार्क्स है, तो इसको समझना चाहिए। ठीक है चलो,
कुछ कुछ चैप्टर में एक आध कंसेप्ट डिफिकल्ट रहता है, कुछ चैप्टर्स में एक आध कंसेप्ट डिफिकल्ट रहता है, तो उसको छोड़ दिया तो चलता है। अपना एम क्या है ये पहले ध्यान में रखो। अपना एम फिजिक्स में 180 मार्क्स स्कोर करना नहीं है। 180 मार्क्स वाले बहुत कम बच्चे रहते हैं। तो अपना एम क्या है, 120 आना चाहिए, 120 130। एमबीबीएस क्लियर होने के लिए कितना आना चाहिए, 120 130 आया तो भी अच्छा स्कोर है, और इधर 70 आया तो भी बहुत अच्छा स्कोर है। 70 60 आया तो भी, जेई में 70 60 का स्कोर आया तो भी बहुत अच्छा है, ठीक है, तो भी एकदम अच्छा कॉलेज मिल सकता है। तो जिनको इससे ज्यादा स्कोर करना है कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा वाला न्यूमेरिकल्स करो, लेकिन जिनको इधर तक ही एम है, तो मेन अपना एम क्या है, जितना आता है उसका प्रैक्टिस सुपर होना चाहिए। जितना आता है उसका प्रैक्टिस सुपर होना चाहिए। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं, ऑल चैप्टर्स एकदम अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन मार्क्स आता है 50। फिजिक्स में सब चैप्टर्स एकदम अच्छे से करते हैं, सब चैप्टर्स एकदम देख देख के हर एक का थ्योरी पढ़ेंगे, और मार्क्स कितना आता है, ओवरऑल 50। तुम लोग 6-7 चैप्टर भी छोड़ दिए तो भी चलता है, फिजिक्स के 6-7 चैप्टर छोड़ा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता, छोटे छोटे मार्क्स वो वेटेज देके। 6-7 चैप्टर्स अगर स्किप किया तो भी 120 130 का आराम से स्कोर होता है, लेकिन बाकी के चैप्टर अच्छे से करने का। अब इतने में कभी रिकमेंड नहीं करता इतने स्किप करो, एक आध चैप्टर छोड़ दिया, एक आध 2 चैप्टर छोड़ा है, और कुछ चैप्टर्स का कुछ कंसेप्ट छोड़ दिया तो चलता है, ठीक है। चलो, तो ये ध्यान रखो, अपना एम क्या है 120, ये बेसिक एम है सब लोगों का। और जिनको ज्यादा स्कोर करना है, एक वो कम बच्चे, वैसे 2-3 बच्चे होंगे कि जिनको 140 130 140 150 के आसपास स्कोर करना है, वो वाले कम है, ठीक है। चलो, तो क्या देखना है अभी, कितना टाइम हो गया, क्या देखना है, चलो आगे का देखते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। नेक्स्ट कंसेप्ट क्या करते हैं, रेडियस ऑफ गायरेशन। चलो लिखो नेक्स्ट कंसेप्ट, रेडियस ऑफ गायरेशन। चलो लिखो, पहले डेफिनेशन लिखो फिर एक्सप्लेन करता हूं। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन, इट गिव्स मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। लिखो, इट गिव्स मेजर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, it gives measure of distribution of mass it gives measure of distribution of mass of the rigid body. It gives measure of distribution of mass of the rigid body. It gives measure of distribution of mass of the rigid body. It gives measure of distribution of mass of the rigid body about the axis of rotation. About the axis of rotation. About the axis of rotation. रेडियस ऑफ गायरेशन कैसा निकालने का हो गया, अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। रेडियस ऑफ गायरेशन का फॉर्मूला क्या है, उसका फॉर्मूला रहता है एम के स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका फॉर्मूला क्या रहता है, एम के स्क्वायर, के मतलब रेडियस ऑफ गायरेशन है, एम के स्क्वायर इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो के स्क्वायर को क्या लिखते हैं, आई अपॉन मास, और के को क्या लिखते हैं, रूट ऑफ आई अपॉन मास। के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, के को क्या लिखते हैं, रूट ऑफ आई अपॉन
m। तो जो भी ऑब्जेक्ट दिया है, समझो पेन, पेन का रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो कैसा निकालने का? पेन का अगर रेडियस ऑफ गायरेशन निकालना है तो कैसा निकालने का? पेन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर पेन इस एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहा है, ये जो एक्सिस है इसके अबाउट अगर पेन रोटेट हो रहा है, तो जो भी इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो डालने का इधर, पेन का जो भी मास है इधर डालने का। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपॉन मास का जो रूट आता है वो क्या आता है? इस पेन का रेडियस ऑफ गायरेशन अबाउट दिस एक्सिस। हर एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग रहता है, हर एक एक्सिस के अबाउट रेडियस ऑफ गायरेशन भी अलग रहता है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या इंडिकेट करता है? रेडियस ऑफ गायरेशन क्या इंडिकेट करता है? जो भी मास है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या इंडिकेट करता है? जो भी मास है वो एक्सिस से कितने दूर तक फैला हुआ है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या इंडिकेट करता है? जो भी मास है अपना, वो एक्सिस की जिसके अबाउट रोटेशन होने वाला है या फिर हो रहा है। रेडियस ऑफ गायरेशन क्या इंडिकेट करता है? जो भी अपना एक्सिस है उसके अबाउट वो मास कितना फैला हुआ है। अगर बहुत ज्यादा दूर है एक्सिस से मास तो रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ा आता है। अगर मास बहुत फैला हुआ है, बहुत दूर तक गया है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो रेडियस ऑफ गायरेशन बड़ा आता है। अगर एक्सिस के पास में है मास, जो भी मास है एक्सिस के पास में है, तो रेडियस ऑफ गायरेशन छोटा आता है। तो देखो कैसा एग्जांपल, देखो कैसा है। ये बॉटल देखो, अभी ये बॉटल इस पेन के अबाउट घूम रहा है, ये बॉटल तो ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूमेगा, ऐसा पेन के अबाउट ऐसे घूमेगा, ठीक है। तो पेन से ये मास दूर तक फैला है, पेन से ये बॉटल का मास दूर तक फैला हुआ है। तो पेन का नहीं, बॉटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मोर रहेगा और बॉटल का रेडियस ऑफ गायरेशन भी मोर रहेगा। पेन ऐसा है और पेन के अबाउट ऐसा बॉटल घूम रहा है, तो बॉटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी ज्यादा रहेगा क्योंकि मास दूर गया है एक्सिस से, और रेडियस ऑफ गायरेशन भी ज्यादा। एक्सिस से दूर अगर मास फैला है तो मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोर रेडियस ऑफ गायरेशन। अगर एक्सिस से बीच में से जाता है, समझो ऐसा, और बॉटल ऐसा घूम रहा है, इसके अबाउट ऐसा घूम रहा है, समझा है ना? ये अलग, ये अलग है, ये अलग, ये इधर रहता है तब अलग रहता है, ये ऐसा, समझा है ना? ऐसा, और इधर है ये वाला अलग। अगर एक्सिस इधर है तो इधर से मास थोड़ा ही दूर है, इधर से इधर भी मास थोड़ा ही दूर है। तो इस केस में, सेकंड केस में मास पास में है, एक्सिस के पास में है मास, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कम रहता है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी कम। एक्सिस इधर गया तो एक्सिस से मास बहुत दूर है, तो इस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी मोर रहता है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी मोर रहता है। क्लियर? रेडियस ऑफ गायरेशन का फिजिकल सिग्निफिकेंस कैसा है, क्या है, समझ गया? थोड़ा तो कमेंट करो जरा। रेडियस ऑफ गायरेशन का क्या कंसेप्ट है, समझा? थोड़ा तो ठीक है। तो जितना मास एक्सिस से दूर फैला है, जितना मास एक्सिस से दूर दूर तक फैला है, उतना मोर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोर रेडियस ऑफ गायरेशन। जितना एक्सिस के पास है उतना लेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेस रेडियस ऑफ गायरेशन। ओके, चलो, तो डेफिनेशन हुआ, फॉर्मूला लिखो, फिर फिजिकल सिग्निफिकेंस लिखते हैं। चलो फॉर्मूला लिखो फटाफट। फिजिकल सिग्निफिकेंस में लिखो क्या? इफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज मोर, लिखो, इफ रेडियस ऑफ गायरेशन इज लार्ज,
if radius of gyration is large, if radius of gyration is large, then mass distribution is away from the axis. If radius of gyration is large, then mass distribution is away from the axis. ठीक है? ओके. नेक्स्ट पॉइंट लिखो डिपेंडेंसी. नेक्स्ट पॉइंट लिखो डिपेंडेंसी, मतलब ये रेडियस ऑफ गायरेशन किस किस पे डिपेंडेंट है. तो बस मास से डिवाइड किया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मास से डिवाइड किया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस किस पे डिपेंडेंट था? सदमा पे, SSDMA. मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस पे डिपेंडेंट था ना. अभी मास से डिवाइड किया तो मास जाएगा, बाकी सब रहेगा. मास से डिवाइड किया तो इसमें से मास जाएगा तो बाकी सब रहेगा ना. तो रेडियस ऑफ गायरेशन डिपेंडेंट है साइज, शेप, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड एक्सिस. मास पे नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अलग और मास अलग. मास मतलब टोटल मास कितना है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास मतलब मास कितना दूर तक फैला हुआ है. ठीक है. एक छोटा रिंग लिया और एक बड़ा रिंग लिया, छोटा रिंग लिया और बड़ा रिंग लिया. तो रेडियस ऑफ गायरेशन दोनों का किस पे डिपेंडेंट है? मास पे डिपेंडेंट नहीं है. एक ऐसा रिंग लिया और उतना ही रेडियस का रिंग, लेकिन हल्का वाला है. एक रिंग लिया और दूसरा रिंग लिया, दोनों रिंग का रेडियस सेम है, लेकिन मास इसका कम है, इसका मास ज्यादा है, लेकिन दोनों का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या रहेगा? सेम. मास पे डिपेंडेंट है क्या? नहीं. मास कम ज्यादा है? कुछ नहीं. रेडियस दोनों का सेम है तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी सेम आएगा. मास पे डिपेंडेंट नहीं है. चलो डिपेंडेंसी लिखो. सदा, इधर क्या रहता है? सदमा नहीं, सदा, SSDA. ओके. चलो नेक्स्ट क्या है देखो. अभी नेक्स्ट लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम. चलो नेक्स्ट लिखो काम. नेक्स्ट क्या है? चलो नेक्स्ट लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम. अभी पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसा है? ये कुछ दिखता है क्या? कुछ भी नहीं दिखता, कुछ भी नहीं दिखता. चलो पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलता हूं, मैं ही बोलता हूं, लिखो. लिखो पैरेलल एक्सिस थ्योरम. हेडिंग लिखा पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है, ठीक है, बोलता हूं मैं उदय. पैरेलल एक्सिस थ्योरम. ठीक है. अभी वो क्या फोटो छोड़ो, बोलता हूं फटाफट, टाइम लगेगा उसको. मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी एक्सिस. चलो लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया about any axis. Moment of inertia about any axis is equal to moment of inertia about any axis is equal to the sum of its moment of inertia. Moment of inertia about any axis is equal to the sum of its moment of inertia. The sum of its moment of inertia about a parallel axis. थोड़ा फास्ट लिखो. About a parallel axis.
about a parallel axis passing through its center of mass, about a parallel axis passing through its center of mass, about a parallel axis passing through its center of mass, and product of its mass and product of its mass and product of its mass and the square of the perpendicular distance, and product of its mass and the square of the perpendicular distance, and the square of the perpendicular distance between the two parallel axes, between the two parallel axes, between the two parallel axes. ठीक है, चलो अब एक्सप्लेनेशन क्या है इसका देखते हैं, एक्सप्लेनेशन क्या है इसका देखते हैं।